वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, हम लोगों के बीच में रहने वाली एक मॉन्स्टर फैमिली भी है जिसे एडम्स फैमिली का नाम दिया गया है। इसी की लाइव एक्शन मूवी गाइस मैंने अपने मेन चैनल जिसका नाम प्रतीक्षा नागर है उस पे पहले से ही एक्सप्लेन कर रखी है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लीज उस चैनल को विजिट करिएगा, जहाँ पे आपको कई सारी लाइव एक्शन, थ्रिलर, एडवेंचर और फैंटेसी मूवी देखने के लिए मिलेगी। बैक टू दिस चैनल, एडम्स फैमिली की लाइव एक्शन के अलावा एनिमेटेड मूवी भी बनाई गई है जिसकी टोटल 2 पार्ट है। तो चलिए फिर आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो 2019 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मॉन्स्टर कम ह्यूमन लेडी को देखते हैं जो कि तैयार होने के लिए इंसानी प्रोडक्ट्स तो यूज नहीं कर रही थी। ये लेडी पास रखे हुए बुके के अंदर से रोजेस निकाल देती है। आज इस लड़की की शादी थी और इसका नाम मोटेशिया है। टाउन के अंदर से जब ये निकल रही थी तो हर कोई अपने घर के दरवाजे बंद कर रहा था। साफ तौर से लग रहा था कि कोई भी इस लेडी को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे एक और फैमिली के बारे में बताया जाता है जिस फैमिली का नाम एडम्स फैमिली है। इसका हेड गोमेज है जिसकी शादी आज मोर्टेसिया से होने वाली है। ये फैमिली भी पूरी तरीके से मॉन्स्टर जैसी दिखाई देती है। जब यहाँ पे वेडिंग रिचुअल्स चल रहे थे उसी टाइम पे टाउन के सारे लोग अपने हाथ में मशाली लेके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये लोग एडम्स फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और मॉन्स्टर समझते हुए इन लोगों को इस विलेज को छोड़ने के लिए कहते हैं और साथ ही में वेडिंग पे अटैक भी कर देते हैं। यहाँ पे गोमेज की फैमिली में उसकी मॉम और उसका भाई फेस्टर भी था। गोमेज की मॉम फेस्टर को कहती है कि इन दोनों को यहाँ से सेफली बाहर ले जाओ, बाकियों को मैं संभाल लूंगी। फेस्टर अपनी पीठ पे गोमेज और मोटेशिया को बिठा के बाहर ले जाता है। ये न्यूली मैरिड कपल न्यू जर्सी की तरफ निकलता है। कार ड्राइव करने वाला और कोई नहीं बल्कि इनका सबसे पुराना फैमिली मेंबर थिंग था जो कि सिर्फ एक सिंगल हैंड था, वो भी विदाउट बॉडी। मोटेशिया की शादी होने के बावजूद भी वो इस चीज से दुखी थी कि आज तक इन्हें कोई परमानेंट होम नहीं मिल पाया। हर कोई इन्हें बाहर निकालने पे तुले हुए है। इन्हें कोई अबैंडन्ड हॉरर सा हाउस चाहिए। गोमेज भी कहता है कि हम जल्दी ऐसा घर ढूंढेंगे। गाड़ी चलाते हुए थिंग एक आदमी से टकरा जाता है जो कि दिखने में पूरी तरीके से भूत ही था। इस असाइलम से भागे हुए पागल का नाम लर्च था। गोमेज को इस आदमी से डर लगने की बजाय वो इसे अपना सर्वेंट बना लेता है और उसे अपने साथ ही रखता है। बिजली कड़कने से सामने इन्हें असाइलम दिखाई देता है और रात रुकने के लिए ये लोग वहीं जाते हैं। असाइलम में पहुंचते ही इन्हें बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आने लगती है क्योंकि उसके अंदर एक स्पिरिट घूम रही थी, यानी कि एक आत्मा। और साथ ही घर में कोई नहीं था। घर बिल्कुल गंदा था जो कि इन्हें अपने घर जैसी फीलिंग दे रहा था। एडम फैमिली को अपना एक घर मिल चुका था। अब एडम्स फैमिली की शादी को हुए 13 साल हो जाते हैं, जहाँ पर इन्हें 2 बच्चे हुए थे। बड़ी लड़की का नाम वेंसडे और छोटे बच्चे का नाम पक्सली। वेंसडे बिल्कुल साइलेंट गर्ल थी लेकिन अपने भाई को मारने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। इसी के साथ पक्सली भी अपनी बहन को, अपने फादर को और अंकल फेस्टर को मारने के लिए पूरे दिन घर में ब्लास्ट लगाता रहता है। वो बॉम्ब और एक्सप्लोजिव को तो ऐसे यूज करता है कि मानो बच्चों के खेलने के सॉफ्ट टॉयज हो। इस फैमिली के अंदर एक जिंदा पेड़ भी है जिसका नाम इकाबोर्ड है और वो चल फिर भी सकता है। इकाबोर्ड का काम सुबह सुबह बच्चों को उठाने का भी था। एडम फैमिली इस घर में ही रहती थी और यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी और ना किसी को घर में आने देती थी। एक दिन हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस मेंशन के बाहर खड़ी थी और साइकिल की रिंग को बचाती है। वेंसडे इस रिंग को सुन के बाहर आती है लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही लड़की डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। एडम फैमिली के अंदर एक बहुत पुराना रिचुअल था जिसे मजुरका कहा जाता है। गाइस, अगर आप लाइव एक्शन मूवी देखेंगे तो उसके अंदर इस रिचुअल को मामुश्का कहा जाता था। इस रिचुअल के अंदर बच्चों को अपने आप को प्रूव करना होता है कि वो फैमिली मेंबर के लिए परफेक्ट है। इसी कारण गोमेज पक्सली को तलवार चलाना सिखा रहा था लेकिन पक्सली को ये चीज करना पसंद नहीं था। पक्सली को ये सब बहुत पुराना लगता है क्योंकि उसके हाथ में हर समय एक्सप्लोजिव रहते हैं और वो अपनी फैमिली को इससे बचा सकता है। अंकल फेस्टर को शायद 2 वीक बाद में आना था क्योंकि मजूर का भी 2 वीक बाद था, लेकिन अंकल फेस्टर हेल्प के लिए पहले ही आ गए थे। वेंसडे को घर से बाहर जाना था और नई चीजें देखनी थी लेकिन मोटेशिया वेंसडे को कहती है कि तुम अभी बहुत छोटी है और बाहर बहुत बुरी दुनिया है, तुम बाहर जाके क्या करोगी। इनके घर के अंदर एक पेट है जो कि एक शेर है और घर में जितनी भी बची कुची चीजें थी वो शेर के मुंह में डाल दी जाती थी। लर्च यहाँ पर एक टीवी शो देख रहा था होम आर्ट एंड गार्डन के नाम से। मार्को जो कि एक होम डिजाइनर थी वो इन्फॉर्म करती है कि वो एक टाउन बना रही है। यहाँ पे जितने भी घर है वो मार्को ने ही बनाए हैं जो कि एक हैप्पीली टाउन बनने वाला है। यहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि मेंशन के बाहर आई थी। पार्कर असल के अंदर मार्को की बेटी थी जो कि एडम मेंशन के बारे में इन्फॉर्म करती है लेकिन मार्को इतनी बिजी थी खुद के काम में कि वो अपनी बेटी की बात नहीं सुनती। मार्को की टाउन सेरेमनी से उड़ता हुआ बलून और साथ में फायर क्रैकर से निकले हुए कुछ पीसेस भी एडम फैमिली के घर तक पहुंच जाते हैं। इस बलून को आज तक बच्चों ने देखा भी नहीं था। ये एडम्स फैमिली मजूरका की प्रिपरेशन कर रही थी और आज से पहले इन लोगों ने भी बलून नहीं देखा था। बाहर आके देखने पे गोमेज को पता चलता है कि सारी फॉग अब धीरे धीरे करके हटने लगी है। इसका मतलब है कि नीचे जरूर कोई लोग आए हैं। गोमेज के सामने एक टाउन था। मोर्टेसिया को हमेशा से अकेला रहना पसंद था लेकिन गोमेज कहता है
कि शायद हमें वहाँ जाके देखना चाहिए, आखिर वो हमारे नेबर्स हैं। मार्गो को भी इस मेंशन के बारे में नहीं पता था और वो चाहती थी कि इस मेंशन में रहने वाले लोग या तो यहाँ से चले जाए या फिर हमारे टाउन में आ जाए। एडम्स फैमिली इस टाउन के अंदर पहुँचते हैं अपने नेबर से हाय हेलो करने के लिए, जहाँ बच्चे बड़े हैप्पीली डांस कर रहे थे। लेकिन फेस्टर को नहीं पता था कि लोगों को ग्रीट कैसे किया जाता है। वो जैसे अपने जैकेट को खोलता है तो उसमें से कई सारे बैट्स निकलते हैं। सभी लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मार्गो इन लोगों से नहीं डरती और इनका वेलकम भी करती है। गोमेज अपनी पूरी एडम फैमिली से मार्गो को मिलवाता है। मार्गो अपने बारे में बताती है कि कैसे वो एक होम डेकोर डिजाइनर है और उनके मेंशन को भी वो डिजाइन कर सकती है। लेकिन मोर्टिशिया को अपने घर में कोई चेंजेस नहीं चाहिए थे। लेकिन गोमेज बातचीत बढ़ाने के लिए मार्गो को अपने घर इनवाइट करता है। गोमेज और फेस्टर अपने घर की सबसे पुरानी स्वॉर्ड को पक्सली को दिखाते हैं। यही वो स्वॉर्ड है जिसे कि फेस्टर और गोमेज ने खुद को प्रूफ किया था। एक बुक थी जिसके अंदर स्वॉर्ड को चलाने के सारे तरीके थे। फेस्टर यहाँ पे पक्सली को डरा देता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना है सबके सामने। जिसके बाद मार्गो यहाँ अपनी टीम और बेटी के साथ पहुँच चुकी थी। इनका वेलकम लर्च करता है और उनका बेटा भी दीवारों पे घूम रहा है। घर के अंदर पेट एक शेर है। इतनी सारी चीजें एक वियर्ड फैमिली ही रख सकती है। जिसके बाद एडम फैमिली मार्गो को अपना पूरा घर विजिट करवाते हैं, एक ऐसी जगह जो कि एक डार्क केव थी और नीचे एक बहुत बड़ा कुआं भी था। मोर्टिसिया यहाँ स्पाइडर से एक ब्रिज बना देती है जिसको पार करने पे मार्गो की सारी टीम बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। यहाँ बाहर पार्कर वेंसडे से मिलती है। दोनों को एक दूसरे की लाइफस्टाइल काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। पार्कर को लगता है कि वेंसडे कितनी खुश है इस घर में रह के और उसे वेपन्स भी चलाने आते हैं। यहाँ वेंसडे पार्कर से स्कूल के बारे में पूछती है कि स्कूल कैसी जगह होती है और वहाँ कौन कौन आ सकता है। मार्गो इस मेंशन को देखते ही कहती है कि मैं इसे पूरी तरीके से रेनोवेट कर सकती हूँ, लेकिन ये चीज एडम्स फैमिली चाहती ही नहीं थी। मार्गो को पता चलता है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर इस फैमिली में भी कोई फंक्शन है जहाँ पर एडम्स फैमिली के काफी सारे मेंबर भी आएंगे। अब जब मार्गो को इस मेंशन को ठीक करने का काम नहीं मिला तो वो सोचती है कि वो इस फैमिली को इस घर से जरूर बाहर निकाल देगी, जिसके लिए वो पूरे टाउन के लोगों को इस फैमिली के अगेंस्ट कर देगी। पार्कर को देखते हुए वेंसडे अपनी मॉम से कहती है कि वो भी स्कूल जाना चाहती है और अपनी एज के बच्चों के साथ में रहना चाहती है। लेकिन मोर्टिशिया को ये चीज पसंद नहीं आती और वो वेंसडे को मना कर देती है कि ऐसी लाइफस्टाइल तुम्हारी कोई काम की नहीं है। लेकिन गोमेज यहाँ वेंसडे को सपोर्ट करता है और कहता है कि शायद वो बाहर जाएगी तो हम लोग भी बाहर के लोगों से मिल पाएंगे। वेंसडे इतनी अजीब पर्सनालिटी की थी कि स्कूल में एंटर करते हुए ही सारे बच्चे उसे घूरने लगते हैं। वेंसडे पार्कर के पास जब पहुँचती है तो पार्कर के सामने एक बेथनी नाम की लड़की आती है जो कि पार्कर को बहुत परेशान करती है। वेंसडे बेथनी को वार्निंग भी देती है कि तुम ऐसा काम मत करो, लेकिन बेथनी उल्टा वेंसडे को ही सुना के वहाँ से चली जाती है। ये एक साइंस क्लास थी जिसके अंदर फ्रॉक्स को दिया जाता है और फ्रॉक को कट करना था, लेकिन वेंसडे को मैजिक और एक्सपेरिमेंट करना पहले से ही आता था। इसी कारण वो एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट से इस फ्रॉक को जिंदा कर देती है और ये सारे ज़ॉम्बी फ्रॉग मिलके बेथनी के ऊपर अटैक करते हैं। इस अटैक के कारण क्लास में से टीचर और बच्चे सब भाग जाते हैं। इस अटैक के कारण पार्कर और उसकी 2 फ्रेंड्स वेंसडे से बहुत खुश थी। मार्गो के घर में एक ऐसा रूम था जिसके अंदर वो बैठ के हर किसी के ऊपर नजर रख सकती थी, क्योंकि मार्गो ने जितने भी घर डिजाइन किए थे उन सभी के अंदर मार्गो ने कैमरे लगा रखे थे। सोशल मीडिया पे मार्गो एक मैसेज ड्रॉप करती है कि एडम्स फैमिली मॉन्स्टर फैमिली है जो कि इंसानों को और बच्चों को खा जाती है। अब सभी लोग अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए मार्गो की बात भी सुन लेते हैं। एडम्स फैमिली के घर में अब धीरे धीरे करके गेस्ट आने लगे थे। सबसे पहले यहाँ पे इनकी मॉम पहुँचती है। वेंसडे जब घर लौटती है तो मोर्टिसिया देखती है कि वेंसडे के सर पे एक क्लिप लगी है, वो भी यूनिकॉर्न की जो कि इंसानों जैसी है। लेकिन इस चीज से वेंसडे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मोर्टिसिया को लग रहा था कि वेंसडे अब धीरे धीरे करके बदलने लगी है। मोर्टिसिया वेंसडे को बातें समझाने के लिए उसे टी पे इनवाइट करती है। वेंसडे और पार्कर जब आपस में बातें करते हैं तो इन दोनों को ही पता चलता है कि इन दोनों की फैमिली वियर्ड है और इन दोनों की मॉम इन बच्चों को नहीं समझ पा रही है। मोर्टिसिया टी टाइम पे वेंसडे का वेट करती है, लेकिन वेंसडे वहाँ पे नहीं पहुँचती। इसी कारण मोर्टिसिया मैजिक करके अपने मरे हुए पेरेंट्स से बात करती है, लेकिन पेरेंट्स भी यहाँ पे मोर्टिसिया को समझाते हैं कि उसे वेंसडे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, शायद वो बच्ची जल्द ही समझ जाए। यहाँ फेस्टर और गोमेज दोनों मिलके पक्सली को तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसे एक टॉय स्वॉर्ड दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पक्सली अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पाता और गोमेज को लगता है कि शायद वो मजूरका के लिए तैयार भी नहीं है। फेस्टर के पूछने पे गोमेज बताता है कि अगर पक्सली इस टेस्ट के अंदर पास नहीं हुआ तो बाकी सारे एटम्स उसे मार देंगे और मार के खा भी जाएंगे। गलती से पक्सली दीवार के पीछे ही खड़ा था और ये सारी बात सुन लेता है। गोमेज की मॉम मोर्टिसिया को बताती है कि मजूरका को जो जज करने वाली है वो उसकी बड़ी बहन स्लूम है और पक्सली को इसमें पास होना ही पड़ेगा। मोर्टिसिया कहती है कि हाँ, पक्सली अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है। अब जब वेंसडे घर पे लौटती है तो वो बाकी लड़कियों जैसी एक पिंक ड्रेस पहन के आई थी जो कि इस फैमिली में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये मॉन्स्टर फैमिली थी और इसके अंदर इंसानों जैसी चीजें लाना एक बहुत बड़ी बात हो गई थी। गुस्से में आके मोर्टिसिया वेंसडे का घर से बाहर जाना बंद कर देती है और स्कूल जाने के लिए भी मना कर देती है। पार्कर
ने भी यहाँ वेडनेसडे को देख के उसकी लाइफस्टाइल अपना ली थी, उसी के जैसा हेयर कट, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ, जिससे मार्को गुस्से में आ जाती है। मार्को इसी कारण पार्कर से उसका फोन भी ले लेती है और ये कहती है कि ये सारी चीजें एडम्स फैमिली के कारण ही हो रही है। रात होने पे वेडनेसडे इस घर को छोड़ के जाने लगती है और ये चीज पक्सली देख लेता है। मोर्टिसिया वेडनेसडे को ढूंढती ढूंढती पक्सली के कमरे में पहुंच जाती है। पक्सली झूठ बोलना चाहता था लेकिन फिर भी अपने मुंह से सब कुछ उगल देता है कि वेडनेसडे उसकी दोस्त पार्कर के घर पे गई है। मोर्टिसिया अपनी आंखों के सामने वेडनेसडे को जाते हुए देखती है। वेडनेसडे पार्कर के घर पहुंच के कहती है कि वो यही रहना चाहती है। मार्गो का भी फंक्शन बहुत नजदीक था और टीवी चैनल वाले उस पे प्रेशर कर रहे थे उस मेंशन को अपनी अंडर लेने के लिए। मार्गो कहती है कि कल फिनाले होने से पहले पहले वो एडम्स फैमिली को इस घर से निकाल देगी और उस मेंशन को भी हटा देगी। पार्कर का फोन ढूंढने के लिए वेडनेसडे उसकी मदद करती है और ये दोनों उसी रूम में पहुंचते हैं जहाँ जाने के लिए मार्गो ने मना किया था। नीचे जाते ही इन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पे कई सारी स्क्रीन लगी हुई थी और हर किसी घर की एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही थी। पार्कर को पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने हर किसी के घर में कैमरे फिट कर रखे हैं। गलती से मार्को भी उसी टाइम वहाँ पहुँच जाती है और दोनों लड़कियों को उठा के एटिक में बंद कर देती है। जब फाइनल्स की तैयारी की जा रही थी तो लोगों से उनके इंटरव्यू लिए जा रहे थे, तभी ये लोग पीछे देखते हैं कि एडम्स फैमिली के घर में आने वाले गेस्ट इसी टाउन में घूम रहे हैं। इसी कारण टाउन के नॉर्मल लोग डर रहे हैं। मार्को को जब ये बात पता चलती है तो उसे लगता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है लोगों को एडम्स फैमिली के खिलाफ भड़काने का। मार्को यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म करती है कि एडम्स फैमिली के अंदर जितने भी गेस्ट आए हैं ये सारे लोग इस टाउन के लोगों पे अटैक करने वाले हैं। मार्को सभी लोगों को इकट्ठा करती है और उन सबको इन्फॉर्म करती है कि वो लोग हम पे अटैक करें उससे पहले हम लोग जाके उन्हें मार देंगे। लोग भी मार्को की बातों में आ जाते हैं। सारे लोग एडम्स फैमिली पे अटैक करने के लिए मार्को के पीछे पीछे जाते हैं। यही चीज ऊपर से पार्कर और वेडनेसडे देख रही थी। वेडनेसडे को पता चलता है कि उसकी फैमिली की तो कोई गलती ही नहीं है और अब मदद के लिए वेडनेसडे को यहाँ से बाहर निकलना भी पड़ेगा। वेडनेसडे पार्कर की पिन से दरवाजे को खोल देती है। एडम्स फैमिली के सारे गेस्ट धीरे धीरे करके एंट्री लेने लगते हैं। यहाँ इन सब में सबसे बड़ी गेस्ट आंटी स्लूम भी थी। स्लूम को जज बना के बिठा दिया जाता है और रिचुअल स्टार्ट किया जाता है। पक्सली को एक बुक दी जाती है जिसमें कुछ टास्क थे जैसे कि चिल्लाना और रॉर करके दिखाना और उसके बाद में पक्सली को अपना टैलेंट दिखाना था अपने फेस पे बियर्ड उगा के। और अब बारी थी मजुरका की। सभी लोग डांस स्टार्ट करते हैं। इस डांस को गाइस ममुश्का डांस ही कहा जाता है। अब जैसा कि गोमेज के पास में भी सिर्फ मूछें थी, इसी के कारण वो पक्सली की भी दाढ़ी हटा देता है और सिर्फ मूछें रखता है। पक्सली जिस तरीके से तलवारबाजी कर रहा था इस तरीके से यहाँ के हर एक गेस्ट को पता चल जाता है कि पक्सली को तलवारबाजी करना नहीं आता। पक्सली अपने डैड से माफी मांगता है कि उसने उस रिचुअल को खराब कर दिया है और वो तलवारबाजी नहीं कर पाया, लेकिन गोमेज कहता है कि शायद गलती मुझ में है, मुझे तुम पे बिलीव करना चाहिए था और तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। यहाँ टाउन के लोग आके अपनी बड़ी सी मशीन से एडम्स फैमिली के घर पे अटैक कर देते हैं और बड़े बड़े पत्थर आके एडम्स फैमिली के घर में गिरते हैं। गोमेज पक्सली को कहता है कि मजुरका का मतलब होता है अपनी फैमिली को बचाना और अब जब तुम्हें एक्सप्लोजन यूज करना अच्छी तरीके से आता है तो अपनी फैमिली को बचाओ। आते हुए सारे बड़े बड़े स्टोन को पक्सली अपने एक्सप्लोजिव से तोड़ देता है और सब लोगों की सेफ्टी करता जाता है। गोमेज अपने गेस्ट को अपने पीछे रखता है और कहता है कि सभी लोग बस पक्सली के पीछे रहो, लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ये लोग एक जगह पे अटक जाते हैं और इनके ऊपर भी छत का एक हिस्सा टूट के गिरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ वेडनेसडे पहुँच के अपनी ट्री की मदद से उस हिस्से को बाहर निकालती है और सारे लोगों को वहाँ से अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेती है। पक्सली अपने एक्सप्लोजिव से उस मशीन को ब्लास्ट कर देता है और सारे लोगों के सामने अपने टैलेंट को दिखाता है। वेडनेसडे वापस से फैमिली में लौट चुकी थी और इसी कारण एडम्स खुश थे। जब टाउन के लोग देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि एडम्स फैमिली जवाब के अंदर कुछ भी नहीं कर रही है, तब इन्हें पता चलता है कि ये भी एक नॉर्मल फैमिली जैसी फैमिली है, हमने इन पे अटैक करके गलत काम किया है। मार्गो जब फिर से लोगों को कहती है कि ये एक मॉन्स्टर फैमिली है जो कि किसी को भी मार सकती है, तब पार्कर आगे आती है और अपनी ही मॉम की सच्चाई सबको बताती है कि उन्होंने हर किसी के घर में कैमरे फिट कर रखे हैं जिससे कि वो आपकी हर एक एक्टिविटी देख सकती है। इस बात से सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। मार्गो भी यहाँ पे रिपीट के अंदर बोलती है कि वो टाउन उसने खुद ने बनाया है तो उसकी मर्जी की वो कुछ भी करे, लेकिन पार्कर ने ये सारी चीजें लाइव कर रखी थी, यानी कि अब तक 3 मिलियन लोगों ने इस चीज को देख लिया था। मार्गो को इससे भी मतलब नहीं था कि किसने उसे देखा। तभी यहाँ पे मार्गो के असिस्टेंट के पास उसकी कंपनी का कॉल आता है जिसके कारण इस चैनल और साथ में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है, यानी कि मार्गो के पास अब कुछ भी नहीं बचा। मार्गो के बनाए हुए इतने घर कोई नहीं खरीदेगा, इसी बात की सबसे बड़ी टेंशन मार्गो को थी, लेकिन फेस्टन मार्गो के ऊपर लाइन मार रहा था और फ्लर्ट करने के लिए वो मार्गो को हेल्प करने के लिए कहता है। टाउन के लोग अब इस एडम्स फैमिली से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम सब लोग मिलके सारी चीजें सही कर लेंगे, हमने अगर इस घर को तोड़ा है तो हम इसे ठीक करने में भी मदद करेंगे। टाउन के लोग मिलके एडम्स फैमिली के घर को ठीक करते हैं। बचे हुए जितने भी एडम्स फैमिली के गेस्ट थे वो सारे अब इस टाउन में रहने लगे थे, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन ने भी इस फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया था। आंटी स्लूम अब पक्सली के टैलेंट को मान जाती है और एडम्स फैमिली के अंदर उसे एक्सेप्ट किया जाता है और एज अ
अ रिवॉर्ड पक्सली को एडम्स फैमिली की हेड दी जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि इस घर में रहने वाली स्पिरिट इस घर को वापस से पहले के जैसे टूटा फूटा और हॉरर बना देती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस मूवी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टाटा।